ऑटो हिप्नोसिस या स्वयं सम्मोहन। स्वयं सम्मोहन करने के अनेकों तरीके मौजूद हैं, बल्कि ये कहिए सैकड़ों तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो ज़्यादा अभ्यास किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनका कम अभ्यास किया जाता है, और कुछ तरीके ऐसे हैं जो एक विशेष मनोपरिस्थिति के अंदर, जैसे मन की हालत होती है, उस मनोस्थिति के अंदर किए जाते हैं। इसलिए हम आज 12 प्रकार की टेक्निक्स की बात करेंगे, जिनमें सभी का थोड़ा थोड़ा अंश आ जाएगा जो बातें हम कह रहे हैं। यानी कुछ मनोस्थिति को लेके की जाएंगी और कुछ वो बिल्कुल अलग ढंग से करने के लिए हैं, वो करी जाएंगी। तो शुरू करते हैं टेक्निक नंबर 1 से। पहली टेक्निक, जो पहली टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक, यानी कि सांस के आधारित टेक्निक। जब हम सांस लेते हैं, सांस का प्रयोग हमने हिप्नोसिस में कैसे करना है। ब्रीदिंग टेक्निक को आप बहुत सारे ढंग से कर सकते हो, बहुत चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन आज जो अभी करेंगे वो इसमें 3 प्रकार के उदाहरण लेके मैं चलूँगा, यानी कि 3 टेक्निक्स तो ब्रीदिंग की अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा भी अनेकों हो सकती है। पहली, जब हम डिस्टर्ब महसूस कर रहे होते हैं, यानी जब हम थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, तो हमने ब्रीदिंग टेक्निक का किस प्रकार प्रयोग करना है सम्मोहन में जाने के लिए। उस वक्त हम अपने सांसों पे ध्यान लेंगे, लंबे सांस लेंगे। हमेशा बेहतर रहता है आंखें बंद कर लेना, उससे डिस्ट्रैक्शन कम होता है, विघ्न कम पड़ता है। तो आंखें बंद करके फिर लंबे सांस लेंगे, यानी सांस थोड़ा गहरा लेंगे, जैसे ऐसे छोड़ते हुए। और जब सांस छोड़ेंगे उस वक्त अपने आप को कहेंगे रिलैक्स। जो कहेंगे वो महसूस भी करेंगे, रिलैक्स। सांस लंबा लेंगे और फिर रिलैक्स। ऐसा कई बार करेंगे, कम से कम 7 बार, और चाहे तो इससे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। आप इसको 21 बार भी ले जा सकते हैं, जिससे आप और ज़्यादा विश्राम की स्थिति में पहुंच जाएं। और उसके बाद आप अपना जो सजेशन देना है उस सजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए रिलैक्सेशन का मैसेज देके शुरू करेंगे। और दूसरा तरीका इसका है, अगर आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को थका हारा महसूस कर रहे हैं कि मैं तो हार गया हूँ, उस वक्त अपने शक्ति का संदेश देना है। शक्ति यानी कि पावर। फिर आप तरीका वही अपनाएंगे, सेम जैसे कहा हमने, लंबा सांस। जब सांस छोड़ेंगे तो मन मन में कहेंगे पावर, यानी शक्ति। शक्ति, ये पावर किसकी है? खुद की पावर को जगाने के लिए संदेश दे रहे हैं। साथ के साथ आपकी ब्रेन वेव्स भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी, और मन में जो कमजोरी का भाव आ गया है, कमजोरी का भाव भी हट जाएगा। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी, और एक मनोस्थिति ऐसे बन जाएगी जिसके अंदर आप सीधे सम्मोहन की अवस्था में चले जाएंगे। तीसरी तरीका ये है, जब आप गुस्से में हैं, मान लिया आपको गुस्सा आ रहा है, काफ़ी गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए भी आप तरीका यही अपनाएं कि पहले सांस गहरा लें और फिर सांस को छोड़ते हुए आराम से छोड़ना है। एकदम पुश करके नहीं छोड़ना है, जैसे नॉर्मली जाता है तो ऐसे धीरे धीरे छोड़ना है। और उस वक्त आप संदेश देंगे पीस या शांति। आपने देखा होगा ये बात बहुत लोग करते हैं, शांति, ओम शांति। इस प्रकार बहुत सारे लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। तो सांस जब छोड़ते हैं तो धीरे धीरे मन के अंदर ये बोलना है। तो मन में एक भाव आता है, जो हम बोलते हैं वो हमारा शरीर स्वीकार करता है, हमारे मन के अंदर संदेश चला जाता है और मन वो संदेश शरीर को दे देता है। तो एक शांति का भाव हो जाता है। यानी जो पहली 3 टेक्निक्स हमने कही, ये सांस पे आधारित टेक्निक है। इसके ऊपर जैसी मनोस्थिति है उसके अनुसार आप अनेकों प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। दूसरी टेक्निक
हमारी आँखों की स्थिति के ऊपर है कि हमारी आँखें कहाँ पे रुकी हुई हैं। ये बहुत आसान और बहुत ही साइंटिफिक है। जैसे जब आप सोते हैं तो आपकी आंखें, अगर आपने कभी ध्यान किया हो, तो कहाँ होती हैं? जैसे अब जागृत अवस्था में सामने है, नहीं होती हैं, बल्कि ये आंखें ऊपर होती हैं। सोते वक्त आपकी आंखें हमेशा ऊपर होती हैं। यानी आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी एजुकेशन ये है कि जब आपकी आंखें ऊपर होती हैं तो आपकी जो ब्रेन वेव्स है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आप एक नींद की अवस्था की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उससे पहले अवस्था आ जाती है सम्मोहन की। तो अपना ध्यान ले जाएं माथे में, माथे का भी जैसे तीसरा नेत्र इसको कहते हैं, यहाँ पर ध्यान ले जाएं और इस ध्यान में आँखों को जैसे अंदर से आपने फोकस कर दिया है इस प्रकार, बस आँखों को थोड़ी देर अगर फोकस रखेंगे तो आपके शरीर के अंदर अपने आप वो चेंज आना शुरू हो जाएगी, अपने आप चेंज आना शुरू हो जाएगी, आपकी ब्रेन वेव बदलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ध्यान बना के रखना है, यानी कि एक बार आपने थर्ड आई पे ध्यान ले गए और उसको आपने हटा दिया, ऐसा नहीं। उसको लगातार कुछ देर तक बनाए रखें जब तक कंफर्टेबली कर सकते हैं, और उसके तुरंत बाद फिर वो नेचुरली आँखों का ठहराव ऊपर की तरफ हो जाएगा और आप सम्मोहन की स्थिति के अंदर चले जाएंगे, ब्रेन वेव आपकी चेंज हो जाएगी। फिर उस स्थिति को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एम्पावरमेंट के लिए। इसे जो अगली टेक्निक है वो रिएक्शनल मेथड टेक्निक, यानी कि आप रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के लिए आपको ट्रिगर वर्ड बना लेते हैं। उस ट्रिगर वर्ड की सहायता से आप सम्मोहन की स्थिति में चले जाते हैं। इसको बहुत आसान बनाने के लिए हम अपनी पलकों से उसको जोड़ देंगे। हम पलकें खोलें और बंद करें, उसके साथ मन मन में कुछ शब्द यानी अंक ले लें, 1 2, मन मन में कहें 1 और आंखें बंद कर लें, फिर कहें 2, खोल लें मन मन में अपने आप। और साथ में ये भाव रहे कि जब जब आंखें खुलती और बंद होती हैं मैं एक सम्मोहन की स्थिति में जा रहा होता हूँ। बस थोड़ी सी देर आंखें खोलें और बंद करें, फिर आपको अपने आप एक कन्फ्यूज़न अंदर आएगा। कभी आप 1 पर खोलेंगे, कभी 2 पर खोलेंगे, या बंद करने का भी कभी 1 पे बंद करेंगे, कभी 2 पे बंद करेंगे। तो इस प्रकार का कन्फ्यूज़न आना शुरू हो जाएगा। उस वक्त आप देखेंगे कि आप एक सम्मोहन की अवस्था में जा चुके होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को संदेश देना भी शुरू कर सकते हैं। तो रिएक्शनल मेथड भी बहुत आसान और बहुत जल्दी होने वाला मेथड होता है। उल्टी गिनती गिनना यानी रिवर्स काउंटिंग मेथड। रिवर्स काउंटिंग मेथड भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, आसान है। ऊपर का एक अंक आप निर्धारित कर लें, जैसे 20 करें, 50 करें या 100 करें। कोई एक अंक ऊपर का निर्धारित करें और उल्टा गिनना शुरू कर दें। आंखें खुली रखें और सामने किसी एक बिंदु पर देखते भी रहें और अपने आप उल्टा गिनना शुरू कर दें। लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं गिनना है, धीरे धीरे गिनना है। जैसे मान लो आपने 50 का अंक आपने निर्धारित किया है, तो 50 से ऐसे गिनेंगे, 50, 49, 48, 47 और देखते रहेंगे। कुछ देर के बाद गिनती में आपको भूल पड़ने लगेगी। जहाँ पर मान लो आपने कहना था 35, हो सकता है वहाँ पे आप 30 कह जाएं, 34 कह जाएं या 36 कह जाएं, यानी कुछ और दूसरा अंक अपने आप आना शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, अपने आप आएगा। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है सम्मोहन की अवस्था में जाने का। जब आप अंक बोलने लग जाते हैं उस वक्त गिनना बंद कर दें और बस अपने ऊपर ध्यान ले आएँ। अपने ऊपर ध्यान आप ऊपर ला सकते हैं, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ला सकते हैं और संदेश देना शुरू कर देंगे। तो ये रिवर्स काउंटिंग मेथड भी बहुत आसान है, ये भी कोई भी कर सकता है। ऑटो ड्यूअल मेथड। ऑटो ड्यूअल मेथड एक प्रकार से खुद को संदेश देने का है। उसमें 2 चीज़ें करेंगे, उसमें एक एक्टिविटी भी साथ करेंगे
और साथ में संदेश देंगे। जैसे आप अपने हाथ का अंगूठा, मान लिया अपने दायां हाथ या बायां हाथ कोई भी ले लीजिए, उसका अंगूठा सामने लिया और अंगूठे के नाखून के ऊपर आप देखने लग जाते हैं। ऐसे कुछ देर अंगूठे के नाखून पे देखते हैं, फिर अपने आप को एक संदेश देना शुरू करेंगे कि मैं अंगूठे के नाखून पर गौर से देख रहा हूँ। ये संदेश आप बोलकर भी दे सकते हैं, बगैर बोले भी दे सकते हैं। जैसे जैसे मैं नाखून पर देखता जा रहा हूँ, मेरी आंखें भारी होती जा रही हैं, मेरी आंखें और भारी होती जा रही हैं। जब जब पलक बंद होती है, पलक और भारी हो जाती है। अब मेरी आंखें बंद होना शुरू हो गई हैं। अब आंखें खुला रखना बहुत कठिन है और मैं आंखें बंद करता हूँ। ये संदेश आपने देना है, काफ़ी आसान है। आप खुद को ही एक संदेश दे रहे होते हैं। जब ये संदेश दें तो अपने हाथ को फिर नीचे ले आएं और उसके बाद आप सम्मोहन की अवस्था के अंदर चले जाएंगे। ये भी बहुत एक आसान तरीका है। और ये तरीका, ये जितने सम्मोहन की टेक्निक्स हम जिक्र कर रहे हैं, ये हिप्नो हिप्नोसिस में भी काम आ सकते हैं। थोड़ा तरीका बदल जाएगा। तो ऑटो ड्यूअल का मेथड आमतौर पे जो बहुत चिंतनशील व्यक्ति होते हैं उनके साथ बहुत काम करता है। जैसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो हर चीज़ के अंदर तर्क ढूंढ सकते हैं, उनके साथ ये बहुत अच्छा कारगर रहता है। चांटिंग मेथड, चांटिंग मेथड के अंदर भी 2 प्रकार की टेक्निक्स की हम बात करेंगे। चांटिंग मेथड बहुत पुराना तरीका है और बहुत ही पॉपुलर तरीका है। ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है, आज भी ये बहुत प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ना, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कोई हम मंत्र है वो बार बार बोलते हैं। बोलने के तरीके कई हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। इसको भी हम 2-3 ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो बोलने का तरीका ये हो सकता है कि सांस पे ध्यान देकर हम अपने आप को मंत्र को बोले बस। जैसे मान लो मंत्र है कोई ओम, तो सांस पे ध्यान देंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो बोलेंगे ओम, ऐसे बोलेंगे। यानी एक सांस के साथ एक बार। ये आप चुप रहकर भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं। यानी सांस आया, गहरा सांस, और जब वो छोड़ा तो उसी रिदम के साथ आप बोलते चले जाएं मंत्र को। जो मंत्र बोलेंगे उसका एहसास आपके मन में होना शुरू हो जाएगा। ये तो है धीमे बोलने वाली टेक्निक। और इसी का एक जो दूसरा तरीका है, फास्ट चैंटिंग। फास्ट चैंटिंग ये बहुत पॉपुलर है आज भी। आपने देखा होगा लोग मालाएं पहनते हैं, माला पहनकर फिर वो बीट्स होते हैं, जो मनी होते हैं, उनको ऐसे ऐसे करते हैं, बोलते हैं अपना मंत्र, जल्दी 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 बोलते हैं। तो ये भी एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बहुत जल्दी आराम से हिप्नोसिस की स्थिति में ले जाती है। आप सम्मोहन में चले जाते हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं एक ही चीज़ बार बार जब आप रिपीट करते हैं, तो बार बार रिपीट करने की वजह से आपके कॉन्शियस माइंड को सोचना नहीं पड़ता है। जब कॉन्शियस माइंड सबड्यू हो जाता है, सोचता नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चार्ज ले लेता है और आप सम्मोहन की स्थिति में चले जाते हैं। तो इसको भी आप 2-3 ढंग से कर सकते हैं, यानी एक फास्ट और एक धीमी। ये दोनों टेक्निक्स को बोलकर और बगैर बोले आप कर सकते हैं। उसके बाद हम अब बात करेंगे जब कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाए। कीवर्ड्स का प्रयोग यानी एक कुछ ऐसे शब्द जो हमारी एक मनोदशा को दिखाते हों। मनोदशा क्या है, हमारी शारीरिक दशा क्या है, हमारी भावनात्मक दशा क्या है, अगर उनके लिए एक एक कीवर्ड बना लेते हैं, यानी जो शब्द हमने बनाए वो शब्द उस अवस्था के साथ ट्रिगर हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब एक बार उनका जुड़ाव बन जाता है तो जुड़ाव बनने के बाद आप जब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मन में वही स्थिति आने लगती है। इसे कीवर्ड मेथड कहते हैं। कीवर्ड मेथड के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है जब आप कीवर्ड्स को उस
मनोदशा या शारीरिक की दशा या भावनात्मक दशा से जोड़ते हैं। एक प्रक्रिया वो होगी। दूसरी प्रक्रिया होगी जब उसका आप प्रयोग करते हैं। तो पहले वाली प्रक्रिया तो आपने सिर्फ एक बार करनी है, शुरू में करनी है, और जो दूसरी प्रक्रिया है वो आप हर रोज़ कर सकते हैं। जब आप स्वयं सम्मोहन में जाना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। ये टेक्निक क्योंकि थोड़ा लंबी है और इसके 2 भाग होने से थोड़ी सी आपको ये डिफ़िकल्ट लगती है सुनने में, तो इसके लिए एक अलग से भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसका थोड़ी ज़्यादा चर्चा की जाएगी और जो संदेश दिए जाएंगे उनके अलग से 2 ऑडियो भी बनाएंगे ताकि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और आखिर में सबसे पुराने तरीकों में से एक तरीका और गेजिंग मेथड, जिसको त्राटक भी कहते हैं, यानी एक टक देखने वाला तरीका। अगर आप किसी भी चीज़ पर एक टक देखते जाते हैं, ऐसे थोड़ी देर देखते जाएं, तो क्योंकि आप एक जगह फोकस हो जाते हैं और वही इमेज, वही थॉट बार बार आपके मन में आ रहा होता है, वो एक प्रकार का रेपिटेशन भी हो जाता है। इससे दूसरे विचार हैं वो घटना शुरू हो जाते हैं और मनोदशा भी बदलना शुरू हो जाती है। आपके ब्रेन वेव इससे बदल जाती हैं। तो ये भी एक स्वयं सम्मोहन में जाने की बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसे भी किया जा सकता है। त्राटक एक बहुत ही विस्तृत विषय है। इसका हम अध्ययन अलग से भी करेंगे और इसके ऊपर समझाने के लिए कई वीडियोस की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी हम करेंगे अलग अलग। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनका जब त्राटक को पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे सम्मोहन के बाद में, तो उस वक्त इसके अनेकों टेक्निक्स का पूरे वर्णन के साथ जिक्र करेंगे और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि 12 टेक्निक्स हमने जिनका जिक्र किया। ऐसी अनेकों टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ टेक्निक्स का हम ऑडियो भी बनाएंगे, क्योंकि सबका ऑडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं। तो कुछ ऑडियोज़ बनाएंगे और उस ऑडियो के माध्यम से उसको कैसे प्रयोग करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। और ये सारी टेक्निक्स जब आप करेंगे, इनमें से ज़रूर नहीं कि आप एक दिन कई टेक्निक्स करें, नहीं, कोई एक टेक्निक कर लें, लेकिन जब भी करें उसी के साथ अपना सजेशन जरूर जोड़ दें, अपना सुझाव जोड़ें, जो आपका अपना सुझाव है जिसको कि आप एम्पावरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये 12 टेक्निक्स हैं, पहले आप इन पर ध्यान करें। इसके बाद फिर अपने आप ही आपके अंदर से एक विचार आने शुरू हो जाएंगे कि दूसरी टेक्निक्स हम कैसे बना सकते हैं और जो बनी हुई टेक्निक्स उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है।